जीवना কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 51 থেকে কন্টিনিউ করব। टॉपिक वेद केवल शुद्ध नाम भजन शिक्षा दान। फिर से बोलिए। वैदिक शास्त्र दिव्य भगवान की शुद्ध और आध्यात्मिक पूजा पद्धति सिखाते हैं। এই সব বেদ শিক্ষা অভাগা না মানে, নামে অপরাধ করে বেদেরও নিন্দনে। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो कि वेदों की शिक्षाओं को नहीं समझ पाते, उनकी भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार वे पवित्र दिव्य नाम के प्रति अपराध करते हैं। শুদ্ধ নাম পরায়ণ যেই মহাজন, বেদাশ্রয়ে পায় নাম রস প্রেম ধন। ऐसे महात्मा जन जो पवित्र भगवान नाम के शुद्ध जप के प्रति अनुरक्त हैं, वे वेदों के संरक्षण में पवित्र दिव्य नाम का अमृत और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम रूपी अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। नाम का इतना प्रभाव हरि नाम का। सर्ववेद बोले गाओ हरि नाम सार, पाइबे परमा प्रीति आनंद अपार। समस्त वैदिक शास्त्र ये निर्णय देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करो। इस प्रकार के उच्चारण से तुम कभी न समाप्त होने वाले दिव्य प्रेम और आनंद को प्राप्त करोगे। वेद पुनः बोले जत मुक्त महाजन, परब्ब में सदा करे नाम संकीर्तन। वे फिर कहते हैं, महान मुक्त जीव सदैव आध्यात्मिक जगत में पवित्र भगवान नाम का उच्चारण नाम संकीर्तन करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हरिनाम जाप करना पड़ेगा। अगर कोई भक्ति का पुण्यता लाभ करे और भगवान के धाम चले जाए तो वहां भी भगवान का नाम चैंटिंग करना पड़ेगा। अगला टॉपिक तामस तंत्र शिक्षा वेद विरुद्ध। कलिजुग तो है हिंदी। तामस तंत्र अंधकार और अज्ञान के शास्त्र वेदों का विरोध करते हैं। तो नाम से पता चल रहा ना, तामसिक तंत्र मंत्र कुछ होगा जो वेद के विरुद्ध है। कलिजुगे बहु जन माया शक्ति भजे, चिदात्मा पुरुष कृष्ण नाम रस त्याजे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति भी कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नाम को त्याग कर उसके बदले भगवती माया देवी की पूजा करते हैं। माया देवी का पूजा करता है, दुर्गा देवी काली माता का पूजा करता है कलयुग में। तामसिक तंत्र धरे श्रुति निंदा करे, मद्य मांसे प्रीति करी अधर्मेते मरे। तामस तंत्रों का अनुगमन करते हुए वेदों की निंदा करते हैं। मांस व मदिरा में आसक्त होने के कारण वे अपने पापों के फलस्वरूप विनष्ट हो जाते हैं। तामसिक तंत्र मंत्र ऐसे जो बहुत लोग दिखाई देते हैं ऐसे, वो तारापीठ जाने वाले बंगाल में तो बहुत फेमस है, स्पेशली ईस्टर्न रीजन में। ये तो दुर्गा देवी और काली माँ का पूजा तो बहुत ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति क्या बोले आई डोंट नो, बट ऐसे बहुत मिल जाएगा जिनको इन पे श्रद्धा है। और इन लोग जैसे मद्य मांसो, शराब और मीट खाते हैं। बहुत ऐसे टेम्पल है जहाँ मीट चढ़ता भी है देवी को, शराब भी चढ़ता है, और कोई को तो विग्रह को शराब से नहलाते भी है। तो एकदम तमोगुनी ये सब कार्य होता है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में ये वर्शिप होता है। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये तो शक्ति की पूजा कर रहे हैं ये तामसिक लोग, तो ये क्या? भगवान को जानना, भगवान को भजन करना। तो अगर कोई ऐसे तामसिक कार्य करे तो देखा जाए तो एक प्रकार से तो वो तो वेद का विरुद्ध कार्य कर रहे है ना। शेष अब निंदुक नहीं पाए। प्रभु जी, हम लोग नवरात्रि में शीतला अष्टमी करते हैं तो वो भी माया की पूजा कहलाएगा? हाँ, तो
ये शीतला देवी देखा जाए तो ये तो सब दुर्गा देवी का ही सब अलग अलग रूप है। शीतला देवी, फिर और फिर जगद्धात्री देवी, ये देवी जो है, ये देवी तत्व तो सब दुर्गा देवी के आसी पास है सब। तो देयर इज नो नीड, शास्त्र में तो क्लियरली बताया गया है, अगर भगवान जष्टिम तुष्ट जगत तुष्ट, अगर पेड़ के जड़ में आप पानी डालेगा, सब देवी देवता ऐसे ही खुश हो जाएगा। उन लोग बोलेगा थैंक यू, आप लोग हमारा बॉस को पूजा कर रहे हैं, उनका करना चाहिए। सब शास्त्र तो यही बोलता है। तो क्यों हम लोग देवी देवता का आश्रय लेते हैं? कोई लेने का दरकार नहीं है। इससे भगवान भी खुश नहीं होते हैं। कोई सोच सकता है कि ठीक है हम आश्रय लेते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर हम गलत निकला तो अच्छा, भगवान का भी करेंगे, कृष्ण का भी करेंगे, इन लोग का भी करेंगे, सो दैट भगवान भी संतुष्ट, इन लोग भी संतुष्ट। नहीं, भगवान संतुष्ट नहीं होगा। इतना बार हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भगवान बताते हैं, लोग ये लोग देवी वो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं। एकदम पूरा क्लियर क्लियर, कुछ कुछ लोग तो एकदम क्लियरली बताते हैं, ब्लंटली, फेस ऑन फेस बोलता है ना, एकदम पूरा बोल दिया, ठाकुर जी मुंह पर बोलते हैं। तो देर तक आज कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन कोई सोच सकता है कि कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव होगा। यही नेगेटिव होगा कि भगवान समझेंगे कि आपको उन पे भरोसा नहीं है। उसी पिता को कैसा लगेगा कि अगर पुत्र अपने जो उनका दरकार है, सामान दरकार है, वो पड़ोसी वाला अंकल से मांग रहा है, पिता को कैसा लगेगा? पूछ अपने आप से। बच्चा जाकर पड़ोसी वाला अंकल को बोला, अंकल अंकल हमको स्कूल बैग खरीद दीजिए, अंकल हमको पेंसिल शार्पनर, पेंसिल बॉक्स, अंकल कल स्कूल में बुक्स, सब अंकल। पिता को कैसा लगेगा? वो बोलेगा अरे ये क्या मेरा। हाँ, बहुत उनको अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। लेकिन वो उनका भोग बना के पहले कृष्ण भगवान को बना के तब माता रानी का अष्टमी दे, तब भी पाप लगेगा। जैसे पूरा खाना बन गया, कृष्ण भगवान को पहले थाली सजा के उनको भोग लगा दिए हैं, और फिर दुर्गा माता, सीता माता चढ़ाए, भी पाप लगेगा। ये शब्द तो गलत इस्तेमाल किया आपने। चढ़ाना क्या होता है? आप उनको अर्पण कर सकते हैं भगवान का प्रसाद। भगवान को अर्पण करके शीतला माता का पूजा करेंगे तब पाप लगेगा। भगवान का महाप्रसाद शीतला देवी को दीजिए। वो शीतला देवी भगवान, वो वैष्णवी है, भगवान कृष्ण का भक्त है, वो ग्रहण करेगा प्रसाद भगवान का, ये बोल सकते हैं आप। तो प्रभु जी जब भगवान के सामने से प्रसाद हटा के पिला देंगे तब ना उनको प्रसाद देंगे शीतला माता को। हाँ ठीक है, चलेगा। वो भगवान का जो आपने अर्पण किया वो भी पूरा उठाकर अगर कोई दूसरा प्लेट में देता है वो भी ठीक। असल में प्रभु जी शुरू से होता है, परिवार में है, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं शीतलाष्टमी। शुरू से तो बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। शुरू से हम लोग मीट, अंडा, डिम सब कुछ खाते थे, सब छोड़। शुरू से तो बहुत कुछ जो नहीं करते थे वो भी कर रहे हैं। शुरू से थोड़ी हम लोग चैंटिंग थे, कर रहे हैं ना अभी। तो जरूरी नहीं है जो हम लोग कर रहे हो सही हो। ठीक, परिवार को साथ देना पड़ता है, लेकिन मन उसमें मत दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है, ये कभी ना वो मन उधर ही चला जाता है, और फिर उस चीज में भी होता है। इतना कुछ करने के बाद एटलीस्ट क्लैरिटी रहना चाहिए दिमाग में। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब तत्व क्लैरिटी क्लियर रहना चाहिए। इतना कुछ समझ, कैन यू इमेजिन? आप इतना इनपुट कर रहे हैं हर एक क्लास, लॉट ऑफ इनपुट। यूजुअली इस्कॉन में जो क्लासेस होता है वो वहां से वीक होता है, नाम हट्टा क्लास होता है, या कोई गीता स्टडी क्लास में ज्वाइन कर, कोई भक्ति वृक्ष में ज्वाइन। जीवन में आपको कल्प वृक्ष मिल गया, लेकिन कुछ मान तो हमने दीक्षित भक्त, यहाँ तक कि ब्राह्मण दीक्षित भक्त को भी इस तरह से देखा है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य है। हमको एक चीज याद है कि इस प्रसंग में, ये शायद कोई चैतन्य चैतामृत कहीं एक आता है प्रसंग की, नहीं आई डोंट नो, कोई कहीं आता है प्रसंग की। एक माता जी थी, वो
सिलाई कर रही थी कपड़ा, तो अचानक हाथ से सुई गिर गया, और उम्र हो गया था तो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बहुत हृदय से भगवान को पुकारा, हे प्रभु प्लीज हमको मदद कीजिए। तो इतना हृदय से पुकारा तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए सामने। तो प्रकट हो गए तो सोचिए उन्होंने क्या बोला भगवान को, हे प्रभु थोड़ा सुई ढूंढ के दिखा दिए। तो हे प्रभु थोड़ा सुई गिर गया, सुई थोड़ा ढूंढ के दिखा ली। तो ऐसा ही कुछ ना, इतना कुछ बड़ा चीज मिल जाने के बाद, हाँ, तो अगर वहीं पड़े हुए हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली कितना बड़ा चीज मिल गया, प्रभुपाद ने इतना बड़ा चीज इतना स्वीटली दे दिया, इतना सिंपली दे दिया ना, उसलिए कुछ कदर नहीं है। तो वो भक्ति शास्त्री सब करने के बाद तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जानी चाहिए। इसलिए मैं उसके बाद भी उसी में फंसे हुए हैं। विश्वास कीजिए, भक्ति शास्त्री कराने का यही उद्देश्य है कि और क्लियर हो जाएगा। एक साथ शास्त्र अध्ययन करेगा, मैं लीडर्स लोग को बोल बोल कर एक एक लोगों को फोन कराकर ज्वाइन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यू हैव नो आइडिया एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड ज्वाइनिंग। पिछले साल जो भक्ति शास्त्र में ज्वाइन किया, पूरा होलसेल में आई थिंक 17-18 लोग ज्वाइन किया एक साथ। 10-12 लोग टिक पाया, बाकी उड़ गया। जो टिक पाया, आई कैन सी द चेंज इन देयर, बहुत उन लोग का उन्नति हुआ, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग महाराज प्रभु का क्लास, बहुत अप्रिशिएट किया। तो वैसे ही इस बार भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग नहीं किया, लास्ट टाइम जो मिस हो गया, या शायद उन लोग थे नहीं क्लास में, भक्ति शास्त्री ज्वाइन कराने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। और इस बार तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस बार जो भक्ति शास्त्री होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मींस सामने व्यक्ति टीचर जो है सामने, ऐसे वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल में कोई ठीक नहीं है, जो स्टूडेंट है वो सो गया, वीडियो ऑफ कर लिया, कुकिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में तो आप फुल्ली अटेंटिव है, क्योंकि आप मंदिर में जाकर क्लास अटेंड कर रहे हैं साक्षात। आपको और कुछ दूसरा कुछ कार्य कर ही नहीं सकते आप साइमल्टेनियसली। तो इसको लोगों को लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्या ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा श्लोक हुआ नहीं अभी। ये सत्यभामा माता जी बोलिए, क्या बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे माता जी ने कहा ना, सब कोई नहीं जल्दी से भक्ति में आता है, देवी देवताओं के साथ में ही जुड़ा रहता है। उन्होंने ठीक कहा, परिवार के दबाव में आकर के रहते होंगे, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। सभी ऐसे नहीं होते, यस। हाँ, सभी ऐसे। और बहुत साल पहले अपने लीडर लोग से मैंने बोला था, 15 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि आप एक निष्ठ भक्त बनिए, सिर्फ एक माने भगवान का ही पूजा करने से सारा पूजा होता है। 15 साल पहले से तो मैंने सब छोड़ दिया था, सिर्फ पूजा करती हूँ भगवान का बस। सबका माता जी ज्यादा करके हम बोल रहे हैं। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। तो ये सही है। कुछ लोग बहुत डायनामिक होता है, बहुत डायनामिक होता है। जो ब्रॉड माइंडेड होता है, बहुत डायनामिक होता है, वो ना जो सही चीज देखकर जीवन में ना, वो तुरंत उसको अपना लेता है, और जो गलत चीज देखा है उसको तुरंत त्याग देता है, तुरंत त्याग देता है। परिवार का दबाव में आके कोई करते हैं, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, इसमें भी फर्क है। परिवार का दबाव नहीं, पर परिवार का परिस्थिति जैसा है, परिवार तो आके दबाव नहीं देगा, परिवार का परिस्थिति, लेकिन उसमें भी है, पता चलता है कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ परिवार के लिए कर रहा है, और कोई एक्चुअली बोल रहा है लेकिन इन्वॉल्व भी है, मन भी वहां पड़ा हुआ है, वो पता चलता है। प्रभु जी, हमने देखा उनके बच्चे लोग बाहर है, और उसके बाद भी माता जी और प्रभु जी लोग सब कर रहे हैं। डर लगता है कहीं पनिशमेंट ना मिले, इस डर से भी करते हैं। हाँ, चंदा माता जी आप गलत मत समझिएगा, ये आपका बारे में नहीं हो रहा है, ये जस्ट इन जनरल। नहीं प्रभु जी, थोड़ा चिंतित हो गए हैं सुनकर सब, कि क्या करें, छोड़ें कि। तो बहुत वो मैं बता रहा हूँ, फॉर दैट वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना, छोड़ भी दीजिएगा ना, मन वहीं पड़ा रहेगा। पहले दिमाग क्लियर होना चाहिए। इसलिए बोला ना, मैं सुनने में खराब लग सकता है कि दिमाग कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दिमाग में पहले चीज क्लियर होना चाहिए। इफ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो, फिर वो छोड़ दीजिएगा, फिर बाद में मंडराएगा उधर, अरे गलती किया छोड़ने के बाद। असल में प्रभु जी भक्ति का महत्व तो समझ लेंगे ना, तो फिर कोई संशय रहेगा ही नहीं। बहुत भक्त है, इतना सुनने के बाद बोलेगा हम छोड़ नहीं पाए प्रभु जी, यू डोंट नो माय सिचुएशन, आपको मालूम नहीं, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं आपको मालूम नहीं, मेरे को एक्चुअली द थिंग इज खुद खाने का इच्छा है, टेस्ट मिलता है, छोड़ नहीं पाएगा। अभी बोलने में तो शर्म आता है, तो लोगों को ऊपर देकर ऐसे भी होता है बहुत, कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता, यू डोंट नो। मेरा पिताजी बोलता था, हमको याद है, हम लोग दीदी में बहुत, प्लीज स्मोकिंग छोड़ दीजिए। हमको बोलता था, टीटू तू जानिस ना, हमारा बिजनेस में बहुत टेंशन आता है,
हाँ, तो बोले ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत लोग, सबको टेंशन आता है, नहीं नहीं यू डोंट नो कितना टेंशन आता है, तो उसमें लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, फिर और एक क्या बहाना देते थे, पिताजी बोलता था कि जब हम लोग सब लोगों से मिलते हैं बिजनेस में, तो अगर कोई ऑफर करता है, ये लो पैकेट खोल के ये लो, अगर आप नहीं लेंगे तो वो ऑफेंड हो जाता है। अरे तो वो ऑफेंड हो जाता है कि आपने नहीं लिया उनसे, वो ऑफर किया, आपको लीजिए एक सिगरेट। तो ऐसे ऐसे बहाना लोग बनाएगा, उसीलिए हम लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेते थे। वो ऑफर करता तो लेना पड़ता ना, उनको बुरा लग जाएगा नहीं तो तो ऐसा बोलता था। अरे कृष्ण, सेम भक्ति का टेस्ट है, एक बार जो टेस्ट लग जाएगा ना, फिर कोई टेस्ट अच्छा ही नहीं लगेगा। यस बंकिम प्रभु। हरे कृष्ण बाबू। हाँ, तुकाराम जब माने ये भक्ति लाइन में आया है, उसका पिता, इसका बीवी उसको बहुत टॉर्चरिंग का था, टॉर्चरिंग नहीं है, उसको मारते थे, बहुत मारते थे। उसका बाजू वो कोई भी भक्ति लाइन छोड़ा नहीं। पास वाला गांव में एक लड़का को शादी देने के लिए उसका घर वाला पैसा दे, वो बोले ठीक है हम शादी कर लेगा। तुकाराम बोलते हम शादी कर लेगा। साउंड क्लियर আসছে না। ये तो गांव वाला लड़का लेके गया, ये तुकाराम को बोला देखिए आप बोल देगा तो मेरा बेटा शादी करेगा। तो वो बोला हाँ तुम शादी कर लो। तो वो बोला है, प्रभु जी कैसे बोला, अब इतना टॉर्चरिंग हो रहा है, इतना मारपीट हो रहा है, इतना कुछ होने का बाद हमको शादी करने बोला। बोला हाँ हम शादी करने बोला, इसलिए दो कारण है, तुम्हारा बिया तुम्हारा अच्छा हो जाए, तुमको भोग के साथ बहुत ऊंचा हो जाएगा। अदरवाइज तुम्हारा बीवी तुमको मारे, टॉर्चरिंग करे, जितना टॉर्चरिंग करेगा बीवी से प्यार भगवान के दे दो, बीवी से हट के उनके दे दो। इधर वेज आपको होगा, इधर वेज। वेरी नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तामसिक शिक्षा के बारे में बताया रहा था, ठीक है। मंत्र, हाँ, ये देवी देवता शेषव निंदुक नहीं पाए कृष्ण ना, कबू नहीं पाए कृष्णेर वृंदावन धाम। वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र हरे कृष्णा। अरे बोलिए बोलिए, मैं वेट कर रहा था, बोलेंगे तो बोलने रहा, तो इसलिए मैं वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नाम के अमृत सागर की एक बूंद का भी स्पर्श नहीं कर पाते, अतः वे परम भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम श्री वृंदावन को प्राप्त नहीं होते। जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का एक्चुअली मेन उद्देश्य, वो नहीं मिलता। तो तमाम ये सब में और देखिएगा ये सब, ये बहुत लंबा लंबा काला टीका, लाल टीका लगाएगा, काला काला कपड़ा पहनेगा। आजकल हम देखा ये अचानक लास्ट 3-4 साल हुआ, हम देखा ये मे बी बिकॉज ऑफ द सेंटर में जो सरकार है वो जो प्रमोट कर रहा है हिंदुत्व, ये हनुमान जी और शिव जी का बहुत यंग लोग बहुत इसका फैन हो गया। और देखिएगा मोटरसाइकिल में हनुमान जी का आधा चेहरा क्या एक स्टिकर निकला है, आप देखे होंगे, बसों में, गाड़ियों में, सब ये सब। और फिर वो सब आजकल टैटू भी लगाने लग गया, और शिव जी का भी सब इस तरह से अच्छा है, यूथ भी ऐसे में आ रहा है। लेकिन माय पॉइंट इज वो एक दूसरे को देख देख के कर रहा है या कुछ, किंतु उतना ज्ञान नहीं है। दे हैव नॉट गैदर्ड नॉलेज कि हनुमान जी क्या है, क्या पोजीशन है, और शिव जी का क्या पोजीशन है। दे हैव नॉट गॉन थ्रू द स्क्रिप्चर्स, उतना टाइम नहीं है, बिकॉज उसमें वो जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जस्ट आस्क योरसेल्फ, बिकॉज हनुमान जी का जो उपासना कर रहा है, हनुमान जी को अच्छा लगेगा कि प्रभु राम को आप नहीं पूजकर उनको पूज रहे हैं? ही विल नेवर बी हैप्पी। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी का शुद्ध भक्त है, उनका वो ये चाहते हैं कि सब भगवान रामचंद्र जी से जुड़े। लेकिन या सुनीति राधिका माता जी। यस प्रभु जी, आपने कहा ना शिव जीवन का आज सावन का सोमवार था फर्स्ट,
पूरी रात भर हम लोग के इधर घर से बाइक ये सब इतना जा रहा था, इतनी आवाज हो रही थी कावड़िया लोग के, सब ग्रुप बना बना के जाते हैं प्रभु जी, खूब बोल बोल के एकदम सब बहुत ज्यादा हो गया, पूरी रात भर था शिव जी भगवान का। और सब यंग लोग बंगाल में यंग जब लोग पारा पारा 20-30 लोग सब एक साथ वो सब लाठी में सब वो पानी लेकर गंगा लेकर तारकेश्वर जाएगा। बिलीव मी इट्स नो जोक। कुछ लोग तो यहाँ से पूरा पैदल जाता है पूरा। सो लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी दे डू बट फॉर whom दे डोंट नो भाई। यंग लोग भी, और यही आपने कहा बाइक में वो भी एकदम किनके ऐसे लिए कर रहे हैं आप जानते नहीं, बस करना है किसी के लिए। अब सब यहाँ चल रहा है तो सब उधर चलो। कांवड़ Why? बोलते हैं, बांसुरी का जो रहता है ना, हम उसको प्रभु हम कांवड़ लोग के उसको बोलते हैं भेड्डा चाल। भेड्डा मचाल मतलब सबको देख देख के, एक दूसरे को देख देख के खाली बस सब कोई ऐसे ही कर रहे हैं, सबको एक इतना समय वो था, ज्ञान भी नहीं है। हमारा छोटा मेरे बचपन में हम देखा एक टाइम था जब ये साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा का बहुत उस समय बहुत प्रमोशन हुआ था। सब सब नासिक ना कहाँ है, शिरडी शिरडी सब शिरडी जाएंगे, हम लोग भी गए उधर। फिर सब उस समय बहुत ही प्रचलित हुआ और वही प्रवचन में बता रहा था राधेश्याम प्रभु के, सब उधर जा रहा था, सब जा रहा था। फिर कोई सब जाना है उधर, बस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वहां जाना है। अरे व्यक्ति कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या प्रचार किया है, उन्होंने क्या बोला है, वो ज्यादा उतना समय नहीं है भाई इतना से जाना। व्यक्ति कौन है उतना जानने का दरकार नहीं है, उतना जानने का टाइम भी नहीं है, लेकिन जाना है। क्यों? सब जा रहे हैं। वहाँ नाम अपराध का आभास हो जाता है ना प्रभु। तो वहां जाकर भी देखिए व्यक्ति क्या पोस्चर में बैठा है। अगर देखेंगे तो साईं बाबा भी ऐसे करके पोस्चर में दिखा है कि भगवान ऊपर, भगवान मैं नहीं हूँ, भगवान ऊपर, ऐसे कुछ ऐसे पोस्चर में बैठे हुए हैं ना विग्रह। भगवान एक है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है। तो देखिए पीपल डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। जाना है बस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस राजीव प्रभु। हाँ प्रभु हरे कृष्ण। जब टॉपिक चल रहा तो 3-4 बात कहना चाहूंगा। हमारे ऑफिस में एक जन है वो, तो वो बता रहे थे वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो कोई एक पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत जन्मों तक जो देवी का पूजा करता है श्रद्धा के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि दिखावा ये सब जो, तो उसको उसको शिव जी का पूजा करने का चांस मिलता है। जब बहुत जन्मों तक शिव जी का पूजा करता है तब वो भगवान का कृपा पात्र बनता है या भगवान के शरण में आ सकता है। ये पॉइंट है। लेकिन जो 90% लोग करते हैं वो नियम विरुद्ध करते हैं, मतलब नियम से नहीं करते हैं। वो भी आप देवी का पूजा कर रहे हैं या शिव जी का पूजा कर रहे हैं, वो भी बहुत नियम से करना पड़ता है। और दूसरा चीज जो आप अभी जो साईं बाबा के लिए बोल उनके रहे थे, संग में निष्काम भाव भी होना चाहिए। साईं बाबा के लिए बोल रहे हैं या संतोषी माँ, ये सब मोस्टली प्रमोट हुआ वो सब मूवी निकलने के बाद। एक मूवी निकाला, मूवी से प्रमोट हुआ। एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में, तो उसमें बताया गया था साईं बाबा का जब सबसे ऑथेंटिक बुक है, जिस बुक को लोग सब मतलब सीडी वाले भी मानते हैं, उसमें ही साईं बाबा ने 2-4 जगह इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया था कि एकादशी के दिन आप मांस मांस भी खा सकते हो, इस टाइप का। मतलब और मतलब सनातन धर्म विरोधी इंस्ट्रक्शन था मोस्टली। और सबका मालिक एक है ये वो कभी बोलते भी नहीं थे। मतलब ये वो मूवी में दिखाया गया। उस किताब में जो उनका कमेंट्स है कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो कभी भी ये बात बोलते थे। तो उनको प्रचार करने के लिए मूवी में कुछ कुछ चीज थोपा गया, उसके माध्यम से। एक्चुअली हम लोग जो भी धर्म का शिक्षा लेते हैं 90% वी आर टेकिंग फ्रॉम द मूवी, चाहे वो अपने लोग का सनातन धर्म का ही शिक्षा हो। और जो सीरियल वगैरह देखते हैं, बहुत सारे सीरियल में ऐसा ऐसा तत्व दिखाता है प्रभु, वो आप देखेंगे तो आप आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे कि क्या दिखा रहा है। तो उसी से लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो कहाँ से मतलब यथार्थ शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो वो मोस्टली वो अज्ञान में भटकते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस वेरी गुड। प्रभु एकदम सही बोले जो बोले। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा श्लोक कवर नहीं हुआ। अगला टॉपिक आता है माया देवी निष्कपट कृपाई प्रयोजन। ठीक है माता जी, बाद में सुन लेंगे। हाँ शाम को थोड़ा बाद में सुन लेंगे, थोड़ा बहुत कम श्लोक हुआ है अभी, 40 बज गया, 5 मिनट मैक्सिमम और क्लास होगा। हाँ तो यस टॉपिक क्या है माता जी? उन्हें माया देवी की वास्तविक कृपा चाहिए। फिर से बोलिए। उन्हें माया देवी की वास्तविक कृपा चाहिए। हाँ उन्हें माने जो लोग माया देवी का शरण लिया है। माया देवी সেসব পাষণ্ডে অধগতি দিয়া নামামৃতে আর নাহি দেন মতি।
समस्त मायावादी अपराधी हैं, अतएव उनका आध्यात्मिक पतन तय है। इसलिए भगवती माया देवी उन्हें पवित्र भगवान नाम का अमृत देने को आतुर नहीं होती। मैं खुद ये सुगना गोरा की माता जी बता रहे थे ना, वो ब्राह्मण दीक्षा भक्त होने के बाद भी वो देवी देवता, ये तो एकदम अभी दिमाग में आ भी गया। तो वो डिवोटी, हालांकि ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, इतना साल हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो बोलना नहीं चाह रहा। अचानक पता चला वो क्या दुर्गा पाठ करता है ना लोग, अष्टमी के समय, दुर्गा पूजा के समय दुर्गा घर में दुर्गा पाठ बैठा हुआ है। आई वाज शॉक्ड। इतना सरेंडर्ड सोल, फुल फैमिली इज डिवोटी, क्या दुर्गा पाठ घर में बैठा रहा है क्या भाई? गॉड नोस। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? बोल रहे हैं कि माया देवी शिशु पाषंडे अधोगति दिया नामामृते यार नाही देन मोती। तो अभी जो दी, तो माया देवी भी उनको फंसा के रखता है, फंसे रहो, कृष्ण भक्ति के आगे नहीं भेजेगा, इधर ही फंसे रहो। नाम ही है दुर्गा देवी, दुर्ग में फंसा रखता है। तो भी जो दी, अभी देखिए, फिर भी उसका एक चांस है मायावादी लोगों का भी, ये देवी देवता उपासक भी एक चांस है। क्या? तबे यदि साधु सेवाय तुष्ट हन माया अकपटे ध्यान तबे कृष्ण पद छाया। हरि बोल। हालांकि यदि वह उनकी किसी भक्त के प्रति की गई सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं, तो उन्हें छले बिना परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की छाया प्रदान करती हैं। अनजाने में कहीं कोई वैष्णव का सेवा कर दिया होगा, तो उसका क्रेडिट देता है माया देवी। माया कृष्ण दासी बहिर्मुख जीवे दंडे माया पूजिलेओ शुभ नाही पाए भंडे। भगवती माया देवी परम भगवान श्री कृष्ण की सेविका हैं। वह उन जीवात्माओं को दंड देती हैं जो परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। भगवती माया देवी की पूजा का दिखावा करने वाले पाखंडी का इस भौतिक जगत में कभी वास्तविक मंगल नहीं हो सकता। लोग सब वैष्णो देवी एक समय था, आजकल उतना क्रेज नहीं है, बट एक समय था, है ना, वैष्णो देवी का एकदम बहुत, जैसे राजीव प्रभु बता रहे थे, मेनली एक्चुअली पिक्चर मूवी प्रमोशन से ही होता है या, और लोग ये नहीं सोचता कि इतना चढ़ावा, इतना खर्चा करके इतना ऊपर जा रहे सब। जिन वैष्णो देवी को आप दर्शन करने जा रहे हैं, उनका नाम से पता नहीं चल रहा है वैष्णो देवी नाम कैसे है? वो भी वैष्णवी है, वो भी भगवान विष्णु का ही भक्त है। आप भगवान विष्णु को पूजिए, वहां समय नहीं दे रहे, और आप भक्त के तीर्थ यात्रा में चले गए। कृष्ण नाम करे जे माया देवी तारे निष्कपटे कृपा करी लय भव पारे। हालांकि वे मायावादी भी जो परम भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण व जप करते हैं, माया देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के भवसागर को पार कर दूसरे छोर पर पहुंचने के योग्य बन सकते हैं। अरे बोल। तो माया देवी इन लोग को सताते नहीं है, देखता जब she doesn't become a blockade for them। निष्कपटे कृपा करी लय भव पारे, जाने अलाउ करता है, प्लीज जाओ, ये हट जाती है रास्ते से। इसका नीचे दिया हुआ है एक फुट नोट 10 नंबर। जगते मायादेवी दुर्गा काली प्रभृति नामे पूजिता हन। चित शक्ति श्री कृष्णेर स्वरूपगत शक्ति, माया तार छाया। कृष्ण बहिर्मुख जीवगणके शोधन करिया क्रमश कृष्ण उन्मुख कराई मायार उद्देश्य। माया दुई प्रकार, कृपा अर्थात निष्कपट कृपा और सकपट कृपा। সেই স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন যেখানে স্বীয় বিদ্যা বৃত্তিতে कृष्ण भक्ति दान करें, निष्कपट कृपा। तो सोचिए, अगर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कोई अगर दुर्गा देवी को बोला प्लीज हमको टाका दो, धनं देहि, तो और सोचिए दुर्गा देवी ने उनको दे भी दिया, तो ये निष्कपट कृपा होगा या सकपट कृपा होगा? सकपट कृपा होगा। हाँ, सकपट कृपा होगा। लो ये लो पैसा, फंसे रहो। यस सचिव सत्यनाथ श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
মায়া কৃষ্ণদাসী বহির্মুখ জীবে দণ্ডে, মায়া পুজিলেও শুভ নাই পায় ভণ্ডে। হুম, বলছে তাহলে কৃষ্ণদাসী যে যে বহির্মুখ, হুম। সে মায়াকে পুজো করলেও মায়া দেবে না, শুভ নাই। ट्रांसलेशन पढ़िए निर्मला नीलमणि माता जी। प्रभु ये वापस से पढ़ रही हूँ फिर, है ना, 60 का। यही वाला श्लोक, माया कृष्णदासी बहिर्मुख जीवे दंडे। भगवती माया देवी परम भगवान कृष्ण की सेविका है। वह उन जीवात्माओं को दंड देती है जो परम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। एक सेकेंड, अभी तक समझ में आया सुभाष प्रभु? যারা বিমুখ তাদেরকে দণ্ড দেন, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নয় তাদেরকে দণ্ড দেন মায়া দেবী। आगे, भगवती माया देवी की पूजा का दिखावा करने वाले पाखंडी का इस भौतिक जगत में कभी वास्तविक मंगल नहीं हो सकता। वाह, ओके, या और थोड़ा 4-5 श्लोक बाकी है, थोड़ा सुन लीजिए, ये फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस राजीव प्रभु। वो निष्कपट कृपा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो वित्तासुर ने दिया था। जब वित्तासुर और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ था तो वित्तासुर बोल रहे कि भगवान की कृपा आप पे भी है, भगवान की कृपा मेरे पे भी है, लेकिन मेरे पे जो कृपा है वो निष्कपट कृपा है, क्योंकि भगवान उन पे जो कृपा कर रहे हैं वो उनको उद्धार करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी भक्ति धाम अपने धाम में आ सके, लौट सके। वहां पे ऐसा एक श्लोक आया था प्रभु, मतलब करेक्ट। और इंद्र को एक्चुअली उनका गद्दी देने के लिए, वो तो शाकपट कृपा है, उसी में फंसे रहो, गद्दी में बैठे रहो। यस, अद्भुत चंद्र प्रभु लिख रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख হইয়া জীব ভগবাঞ্চা করে, কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্मुख, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। जैसे बंकिम प्रभु ने उदाहरण दिया था। অতএব শ্রুতি নিন্দা অপরাধ ত্যাজি, অহরহ নাম সংকীর্তনে রসে एक মজি। श्लोक मिस हो गया, 61 रह गया। वो तो किया था, कृष्ण नाम करी जेई माया देवी तारे, निष्कपटे कृपा करी लय भव पारे, ये कर लिया था। बोलिए। हालांकि वे मायावादी भी जो परम भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण व जप करते हैं, माया देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के भवसागर को पार कर दूसरे छोर पर पहुंचने के योग्य बन सकते हैं। ये हो गया था। फिर 10 नंबर का फुटनोट पढ़ा था। ओके, एतो एवो श्रुति निंदा अपराध त्याजी, अहोरह नाम संकीर्तने रसे मोजी। इसलिए मैं वैदिक शास्त्रों की निंदा करने के अपराध से बचता हुआ दिन प्रतिदिन परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अमृत सागर में तैरता रहता हूँ। तो श्रुति निंदा त्यागना चाहिए और भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रमादे यद्यपि হয় যে শ্রুতি নিন্দন, অনুতাপে করি পুনঃ সে শ্রুতি বন্দন। अगर मैं मूर्खता पूर्वक वैदिक शास्त्रों का खंडन करता हूँ तो मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, दुखी अनुभव करता हूँ और बारंबार वैदिक शास्त्रों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सोचिए कोई अगर भगवत गीता को निंदा किया, वैदिक शास्त्रों को निंदा की, ठीक है भाग्यरथ माता जी, हरि बोल। हाँ, तो क्या इसका प्रायश्चित क्या है कि अनुतापे कोरी पुनः शेष श्रुति बंधन। अनुताप, पहले तो अनुताप होना चाहिए। अनुताप मैंने समझ रहा, मैंने रिग्रेट होना चाहिए कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, और फिर वही शास्त्र का वंदना करना चाहिए, गुण कीर्तन करना चाहिए। ये सुमना कौर की माता जी। प्रभु जी, श्रुति निंदा मतलब शास्त्र का निंदा क्या? हाँ, यस। ओके। कुशुल तुलसी दिया সেই শ্রুতি গণে, भागवत সহ সদা पूजिबे যতনে। फूल और तुलसी पत्र अर्पित करते हुए तदुपरांत मैं बड़ी सावधानी से नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम और वेदों की पूजा करता हूँ। ठीक है, दीज आर, ये है अनुताप का, ये रेक्टिफिकेशन का, डैमेज कंट्रोल का ये मेजर्स है, ये तरीका है। अगर कहीं से हो भी गया, श्रुति निंदा हो भी गया, तो क्या करना चाहिए? फूल तुलसी चढ़ाना चाहिए वो शास्त्र को। शास्त्र साक्षात भगवान है, भगवान का अवतार है, तो तुलसी चढ़ा सकते हैं भगवान को, तो इसी शास्त्र को भी तुलसी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा पूजना चाहिए। भागवत श्रुति सार कृष्ण अवतार, अवश्य करिबे मोरे करुणा अपार।
समस्त वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। यह परम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। निस्संदेह ये मुझ पर असीम कृपा करेगा। यस, भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, जितना भी शास्त्र है, ठीक है। भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ। एक श्लोक भी आता है, सर्वरसाम सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यस्वरति क्वचित्। ये शायद भक्ति रसामृत सिंधु में ही आता है। तो सर्वरसाम सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते। तो जितना भी शास्त्र है उनमें से सबसे रसों का अमृत है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, ठीक है। इस श्लोक में 11 नंबर एक फुटनोट दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत সর্ববেদসার। हाँ, যে ব্যক্তিদের শুভ দিন উদয় হইতে বিলম্ব থাকে তাহারা শ্রী ভাগবতের প্রতি নানা কটু বাক্য প্রয়োগ করে, ইহাই স্বাভাविक धर्म। समझ में आया? जिनका बहुत विलंब है, उन जिनका भाग्य मंद है और बहुत विलंब है शुभ दिन, वो लोग ही भागवतम के बारे में नेगेटिव बोलता है। यस, अच्छा, अंतिम एक श्लोक है अशोक प्रभु, एक सेकंड। हरिदास पदरज भरोसा जाहार नाम चिंता मनिहार गलाए ताहार। जिन्हें श्री हरिदास ठाकुर के श्री चरणों की धूलि में अगाध श्रद्धा है, वे परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कंठहार आभूषण हरिनाम चिंतामणि को अपने गले में बांधकर रखते हैं। अरे तो बहुत, आप देखिएगा राधा कुंड में भी ऐसे बहुत हरे कृष्ण महामंत्र वाला तुलसी माला मिलता है, देखे आप लोग ने? अरे पूरा ऐसे कंठी माला एकदम। और ये भी मिलता है, आप लोग देखिएगा, त्रिनादपि सुनीचे ना तरोड़े व सहिष्णुना अमाने ना मान देना कीर्तने सधारी। महाप्रभु बोला था हरिदास ठाकुर, नहीं हरिदास ठाकुर किनको, सनातन गोस्वामी की, এটা कंठी माला पूरे बना था। तो बहुत लोग ऐसे पहनता है, आप देखेंगे मोटा मोटा ऐसे कंठी माला रहता है, त्रिनादपि सुनीचे तरोड़े, किसी का हरिनाम वाला रहता है। हरिदास पदरज भरोसा जाहार नाम चिंता मनिहार गलाए ताहार। मैंने ये पूरा अपना, मैंने इसको पूरा अपना जीवन बना लिया, हरिनाम चिंतामणि। इति श्री हरिनाम चिंतामणि श्रुति निंदा अपराध विचारो नाम सप्तम परिच्छेद। हरिनाम चिंतामणि की जय। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, एखाने করিয়া সবে বল হরি হরি। सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।